अच्छा जी, ये बात है 1930s की और एक अमेरिकन मैथमेटिशियन जिसका नाम था एडवर्ड कीजनर अपनी एक मैथ्स की कैलकुलेशन करते करते काफ़ी ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन हो गई। तो उस लेंदी कैलकुलेशन को कोई स्पेसिफिक नाम देने के लिए जब उन्होंने सोचा तो उनके जहन में कोई ऐसा नाम नहीं आया। इतने में उनका एक नेफ्यू जिनका नाम था मिल्टन सारोटा। मिल्टन सारोटा रूम में इंटर होते हैं और वो जब देखते हैं कि उनके अंकल कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन लेंदी हो गई है, तो मिल्टन सारोटा ने उस लेंदी कैलकुलेशन को एक स्पेसिफिक नाम दिया और वो नाम था गूगल, GOOGOL। यहाँ से ये फर्स्ट टाइम वर्ड कॉइन हुआ। मिल्टन सारोटा ने इस वर्ड को कॉइन किया जो कि बाद में मैथ्स में फ्रिक्वेंटली यूज होने लगा। और 10⁻100 का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए ये टर्म यूज होती है। गूगल आज भी यूज होती है, GOOGOL। खैर उसके बाद हुआ ये कि दुनिया ने ऑटोमेशन का एक एरा देखा और कंप्यूटर का एक दौर आया, वेबसाइट्स का दौर आया। तो उस दौर में दो बंदे थे, लैरी पेज और सर्गी बैरन। ये वो दो बंदे थे जिन्होंने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिसमें दुनिया को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का एक्सेस दिया गया। जब भी उन्होंने वेबसाइट बनाई और ये चाहा कि इसका डोमेन जो है वो लिया जाए, उसके लिए इनके जहन में यही वर्ड आया गूगल का, क्योंकि इसका मतलब होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ समथिंग। तो उन्होंने सोचा कि इसका नाम हम रखेंगे google.com। जब उन्होंने डोमेन लेना चाहा तो उन्हें ये डोमेन नहीं मिला। उन्हें एक मिस स्पेल्ड वर्ड जो कि इससे मिलता जुलता वर्ड का google.com, उन्हें ये वर्ड या ये डोमेन जो है वो मिल सका उन्होंने। तो उन्होंने इस वर्ड से गूगल से इंस्पिरेशन ली और फिर उन्होंने अल्टीमेटली google.com का डोमेन परचेज कर लिया और यहाँ से ये एक नया टर्म यूज होने लगी, एक नया वर्ड फॉर्म हुआ गूगल का। गूगल 1930 में फॉर्म हुआ, उसकी फॉर्मेशन उस वक्त हुई। फिर 1998 में जब ये वेबसाइट आई गूगल की तो फिर एक नया वर्ड यूज हो, ये नया टर्म यूज होने लगा। ये जो टर्म है फिर बाद में शुरू में तो एज अ नाउन यूज होता था, लेकिन अब हम आज के दौर में इसको एज अ वर्ब यूज करते हैं। जब हमें कोई इंटरनेट पर सर्च करनी होती है तो हम कहते हैं किसी को कि गूगल कर लो। तो इसका ये मतलब होता है कि टू सर्च समथिंग ऑन द गूगल और टू सर्च समथिंग ऑन इंटरनेट, तो उसके लिए टर्म यूज हम करते हैं गूगल का। तो ये तमाम बात आपको बताने का मकसद ये था कि वर्ड की जो फॉर्मेशन है इंग्लिश में वो इस तरीके से होती है। और आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो भी इसी से रिलेटेड है और वो वर्ड है नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म का मतलब होता है टू फॉर्म अ न्यू वर्ड और टू कॉइन अ न्यू वर्ड, उसको हम कहते हैं नियोलॉजिज्म। तो ये जो गूगल जो फर्स्ट टाइम कॉइन हुआ तब वो नियोलॉजिज्म था, फिर वो गूगल बना, फिर वो नियोलॉजिज्म है। तो ये इस तरीके से जो भी वर्ड फॉर्म होता है इंग्लिश में उसे हम नियोलॉजिज्म कहते हैं। अच्छा, नियोलॉजिज्म क्या प्रोसेस है एक, उस प्रोसेस का नाम आप याद रखने के लिए आप याद रखें ABCD। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या इसका क्या मतलब है। मतलब वर्ड जो फॉर्म होता है वो इस प्रोसेस की से होते हुए फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल A स्टैंड्स फॉर एक्रोनिम। कोई भी वर्ड जब नया फॉर्म होगा तो वो हो सकता है कि एक्रोनिम हो। फॉर एग्जांपल लेजर जो वर्ड है वो फॉर्म हुआ है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इस तरीके से इस चीज़ के एक एक वर्ड लेके तो ये लेजर वर्ड बना है। अच्छा, दूसरा है बोरोइंग या ब्लेंडिंग। अब बोरोइंग और ब्लेंडिंग क्या है? बोरोइंग ये होता है कि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमने दूसरी लैंग्वेजेस से लिए हैं। फॉर एग्जांपल सुशी एक वर्ड है जो कि प्योर जापानीज वर्ड है जो कि अब इंग्लिश में भी यूज होता है। सुनामी एक प्योरली जापानीज वर्ड है जो कि अब इंग्लिश में यूज होता है। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स ग्रीस से लिए हैं, फ्रेंच से लिए होंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। तो वो वर्ड जब इंग्लिश में आते हैं तो एक न्यू टर्म कॉइन होती है, एक न्यू वर्ड कॉइन होता है, तो उसको नियोलॉजिज्म कहते हैं।
अच्छा, तीसरी चीज फिर है आपकी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है, जैसे एक वर्ड आपने देखा हो, सुना होगा, ब्रंच। ब्लेंडिंग में हम क्या करते हैं, दो वर्ड्स को ब्लेंड कर देते हैं। ब्रंच जो है वो है ब्रेकफास्ट और लंच का ब्लेंड करके हमने एक वर्ड बना दिया, ब्रंच। तो ये भी नियोलॉजिज्म है। अच्छा, फिर उसके बाद कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं कि हम न्यू वर्ड फॉर्म कर, दो वर्ड्स को हम आपस में मिला देते हैं। दो वर्ड्स को आपस में मिला देना। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये पड़ा हुआ है स्मार्टफोन। स्मार्ट एक अलग वर्ड है, फोन एक अलग वर्ड है, दोनों को हमने मिक्स करके स्मार्ट फोन बना दिया। तो ये भी एक फॉर्म है, या ये भी एक एग्जाम्पल है नियोलॉजिज्म की। तो इस तरीके से जो है वो वर्ड्स बनते हैं। और जो न्यू वर्ड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नियोलॉजिज्म। होपफुली कि आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। इस तरह के मजीद वर्ड्स सीखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके जहन में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है और आप ये समझते हैं कि आपको मुश्किल हो रही है उसको अंडरस्टैंड करने में, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर उसी वर्ड के मुतालिक ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।